Good morning, students. Today we will continue our third chapter of history, Delhi Sultanate. We were reading about administration in Sultanate. We had discussed about the Sultan, noble and officials, and army. Today we will discuss about division of Sultanate, economic and social life. तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? डिवीजन ऑफ सल्तनत। भी सल्तनत जो दिल्ली सल्तनत थी किस तरह से वो बटी हुई थी कि तो क्या है? डिवीजन इनटू प्रोविंसेस नोन एज सूबास विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 6। भी क्या है? डिवीजन इनटू प्रोविंसेस। जो एम्पायर था वो क्या है? खंडों में बटा हुआ था, जिसको क्या कहते हैं? सुबास। और सुबास फिर आगे किस में डिवाइड था? 6 में। ठीक है। परगना वर सब डिवीजन ऑफ 6 विच कंप्राइज्ड सेवरल विलेजेस। और जो 6 था वो किस में डिवाइडेड था? परगना में। ठीक है। परगना विच जिसके अंदर क्या है? बहुत सारे विलेजेस आते थे। द प्रोविंस वाज लेडेड बाय ए गवर्नर और मुफ्ती वाइल द सिकदार वाज हेड ऑफ ए सिख। जो सिक्स का क्या है? जो हेड था उसको क्या कहा जाता था? मुफ्ती कहा जाता था। ठीक है। वो किसके द्वारा किया जाता था? जो गवर्नर था उसको क्या कहा जाता था? मुफ्ती। और मुफ्ती को जैसे वाइल द सिकदार वाज द हेड ऑफ सिख। और जो सिख का जबकि सिख का जो हेड था वो क्या होता था? सिकदार होता था। आमिर वाज द हेड ऑफ परगना। जो परगना है, जो जैसे परगना जो 6 किस में डिवीजन थे? परगना में। तो परगना का हेड कौन था? आमिल। उसे क्या कहा जाता था? आमिल कहा जाता था। लैंड ओनर्स नोन एज हुड्स एंड मुकदम्स वर द इम्पोर्टेंट ऑफिशियल इन द विलेज। जो लैंड ओनर्स थे, जो बड़े बड़ी जमीनों के जो मालिक थे, उनको क्या कहा जाता था? हुड्स एंड मुकदम्स। और वो क्या होते थे? जो विलेज थे उनके क्या थे? इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स थे। The village accountant और पटवारी maintained records of lands, crops and taxes to be paid। और जो विलेज का जो रिकॉर्ड्स था, लैंड्स का था और जैसे क्रॉप्स वगैरह का और टैक्सेस का, वो कौन हैंडल करता था? मेंटेन करता था? पटवारी। जैसे आज के टाइम में भी क्या है? पटवारी है। उस टाइम में भी क्या है? जो विलेज का जो सारा लैंड्स का, क्रॉप्स का और टैक्सेस का जो मेंटेन रिकॉर्ड रखता था वो कौन था? क्या कहलाता था? पटवारी कहलाता था। नाउ इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। ठीक है। यानी इकोनॉमी, सबसे पहले हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। सुल्तान रिलाइड हैवीली ऑन रेगुलर इनकम फ्रॉम द लैंड इन ऑर्डर टू पे द ऑफिशियल्स, मेंटेन आर्मी एंड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स। भी जो सुल्तान था वो कहाँ भी इनकम उसको कहाँ से मिलती थी? जिससे भी वो अपने ऑफिशियल्स को पे कर सके, मेंटेन आर्मी को मेंटेन कर सके और बिल्डिंग्स बना सके। इसके लिए वो क्या है? जो लैंड से जो उसको इनकम प्राप्त होती थी, कहाँ से मिलती थी उसको? सबसे ज्यादा इनकम लैंड से। तो लैंड वो किस पर निर्भर था? लैंड से प्राप्त होने वाली इनकम पर निर्भर था। उससे प्राप्त होने वाली आय से ही वो क्या है? जो अपने जो ऑफिशियल्स थे उनको पे करता था, आर्मी को मेंटेन करता था और बिल्डिंग्स बनाता था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस सच एज खिराज, लैंड टैक्स, हाउस टैक्सेस। भी उस टाइम पे भी जैसे अब हमारे प्रेजेंट में भी क्या है? कई तरह के टैक्सेस होते हैं, जैसे भी हाउस टैक्स है, लैंड टैक्स है, इनकम टैक्स वगैरह। उसी तरह उस टाइम पे भी क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस होते थे जिन्हें खिराज कहा जाता था, जिसमें लैंड टैक्सेस आते थे, हाउस टैक्सेस वगैरह आते थे, जिससे जो सल्तनत को क्या है? इनकम होती थी। अलाउद्दीन खिलजी नोन फॉर यूनिक मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी। और जो अलाउद्दीन खिलजी है भी उसने एक यूनिक मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी बनाई थी, जिसके लिए वो जाना जाता था। उस पॉलिसी में क्या था? द प्राइसेस ऑफ फूड, शुगर, ऑयल, क्लॉथ, हॉर्स, कैटल एंड स्लेव वर फिक्स्ड बाय हिम विद इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स। भी उसने उस पॉलिसी में क्या किया था? जो डेली नीड्स की जो चीजें थी और उसके अलावा जैसे डेली नीड्स की चीजें, जैसे खाना, शुगर, ऑयल, जो भी चीजें थी और हॉर्स, और उसके साथ साथ क्या जो स्लेव्स वगैरह थे उनके जो क्या है? सब क्या है? उनके प्राइस क्या है? फिक्स कर दिए गए थे उस राजा के द्वारा। with introduction of standardized weight and
मेजर्स, जो वेट और मेजर्स यानी नाप और तोल को भी क्या है स्टैंडर्डाइज कर दिया गया था भी। इससे ज्यादा भी कोई भी शॉपकीपर या मर्चेंट इससे ज्यादा प्राइस नहीं ले सकता था जो फिक्स किए हुए थे। द मार्केट वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ एन ऑफिसर नोन एज शाहना, मेंटेन रजिस्टर ऑफ मर्चेंट्स एंड कंट्रोल शॉपकीपर एंड प्राइस। तो इस चीज को कौन कंट्रोल करता था, जो मार्केट का जो था वो किस ऑफिसर के अंडर आता था, वो उसको क्या किस नाम से जानते थे, शाहना। जो मार्केट के जो था मेंटेन करता था रजिस्टर को, किसके रजिस्टर्स, जैसे मर्चेंट्स थे यानी व्यापारियों के, और कंट्रोल द शॉपकीपर्स, जो शॉपकीपर्स के भी उनको और उनके प्राइसेस को जो कंट्रोल करता था वो ऑफिसर क्या कहलाता था, शाहना कहलाता था। खुद्स एंड मुकदम्स आल्सो हैड टू पे टैक्सेस। जो खुद्स और मुकदम्स थे क्या है, वो बड़े ओहदेदार लोग थे, उनको भी क्या है टैक्स पे करना पड़ता था। मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस न्यू लोकल टैक्सेस भी, जो उसमें दिल्ली सल्तनत में क्या है मोहम्मद बिन तुगलक भी आता है, तो उसने क्या है कुछ नए लोकल टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया था अपने शासन के दौरान। ही कंटिन्यूड द डिमांड 1/2 ऑफ प्रोड्यूस एज टैक्स फ्रॉम पीजेंट्स भी, उसने जो पीजेंट्स थे जो प्रोड्यूस करते थे उसका हाफ हिस्सा, एक आधा हिस्सा उसने लेना जारी रखा, किसके रूप में, टैक्स के रूप में। तो उससे क्या होता है, हाउएवर लैक ऑफ रेनफॉल एंड फेमाइन लेड टू फार्मर्स इनएबिलिटी टू पे टैक्सेस। और किस चीज के बावजूद भी उसने कंटिन्यू रखा भी, जैसे भी बारिश कम होने के बाद, अकाल पड़ने के कारण, जैसे जब फार्मर्स टैक्स पे करने में असमर्थ थे, तब भी उसने इस चीज को क्या है रेगुलर रखा, हाफ टैक्स लेता रहा। तो इसके कारण क्या होता है, जो जनता है वहां की क्या है उसके राजा के विरुद्ध हो जाती है। तो उसके बाद जो उसका सक्सेसर आता है, कौन आता है, फिरोज शाह। फिरोज शाह तुगलक इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन इन टैक्स स्ट्रक्चर। और जो फिरोज शाह तुगलक है वो क्या है, जो टैक्स स्ट्रक्चर में क्या है कुछ चेंजेस करता है भी, नहीं वो करता है, सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर को लागू करता है। नाउ सोशल लाइफ, अब हम सोशल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, किसकी, दिल्ली सल्तनत की। जो ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इन द सल्तनत वाज रिजर्व फॉर द नोबल्स भी, दिल्ली सल्तनत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी वो किसके लिए रिजर्व होती थी, नोबल्स के लिए, ठीक है। कास्ट सिस्टम परमिटेड टू ऑल रीजन्स, और जो उसमें भी क्या है दिल्ली सल्तनत में भी क्या है कास्ट सिस्टम चला हुआ था, यानी जाति व्यवस्था थी उसमें भी। स्लेव्स वर बॉट एंड सोल्ड इन ह्यूज नंबर्स इन द मार्केट। जो स्लेव्स थे यानी दास थे उनको लाया जाता था और भारी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में उनको मार्केट में क्या है बेचा जाता था। बहुत ज्यादा मात्रा में स्लेव्स को लेके आते थे और उनको क्या है मार्केट में बेच दिया जाता था। एट टाइम दे राइज अप टू हाई पोस्ट इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड आर्मी। लेकिन उस टाइम पे क्या है जो स्लेव थे वो क्या है बड़ी बड़ी पोस्टों पे थे, किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में, स्ट्रक्चर में भी और आर्मी में भी। आपने देखा दिल्ली सल्तनत में पढ़ा होगा, जैसे हमने गुलाम डायनेस्टी पढ़ी, उसमें क्या है जो गुलाम थे वो क्या थे, राजा भी बने हुए थे और बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे भी तैनात थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो क्या था दिल्ली सल्तनत का पहला क्या था, फाउंडर था किसका, स्लेव डायनेस्टी का। उसके बाद इल्तुतमिश भी क्या था, स्लेव था। और उसमें क्या है गयासुद्दीन बलबन भी, वे सब क्या थे, स्लेव थे। लेकिन क्या है वो फिर भी क्या है बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे और राजा तक बने हुए थे। क्यों, क्योंकि जो 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 जिसने जिस राज्य को किया था वो क्या है अपने स्लेव्स पर ट्रस्ट करते थे, अपने बेटों की बजाय अपने स्लेव्स पर ट्रस्ट करते थे और उनको क्या है बड़ी बड़ी पोस्ट पे अपॉइंट करते थे। इसीलिए क्या है उस टाइम पे दे राइज अप द हाई पोस्ट इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड आर्मी। जो स्लेव्स थे वो क्या है बड़ी बड़ी पोस्टों पे थे, आर्मी में भी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स में भी। द पीजेंट्स लाइव्ड इन कंडीशन टू एब्जेक्ट पॉवर्टी। लेकिन क्या है उसमें भी क्या है जो सबसे ज्यादा हाल बुरा हाल किसका था, पीजेंट्स का। क्या है वो गरीबी में जी रहे थे। क्यों, क्योंकि जो सारा भार था वो किस पर था, पीजेंट्स पर, क्योंकि उन्हें ही बहुत भारी भारी टैक्सेस अदा करने होते थे। चाहे बारिश कम हो या अकाल पड़ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको क्या है टैक्सेस भरने पड़ते थे। और जो अमीर लोग थे उनके ऊपर टैक्सेस का इतना दबाव नहीं होता था। इसके कारण क्या है उसमें क्या है जो पीजेंट्स थे क्या है वो
उनकी क्या उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीट अवर चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री. I hope you all had understood this chapter well. Now read this chapter carefully and watch all the videos of this chapter if not yet seen.